Hello everyone. Today we are back again into the new video. Today we are going to start a new chapter of class 10th, chapter number 8. What it is? Introduction to trigonometry. Children, this is one of the most important chapter for the board exam. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 3 वर्ड्स हैं इसमें, ध्यान से अगर हम देखें तो एक तो इसमें है TRI, आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ब्लू कलर से कलर कर दिया है इसको, TRI। एक आप अगर आप ध्यान से देखें तो एक है हमारा वर्ड गॉन, क्या है, गॉन, ठीक है, और एक वर्ड है हमारा मेट्री। दिख रहा है आपको सबको? तो यहाँ पर आपको 3 वर्ड दिख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इस TRI का मतलब क्या है, मतलब 3, गॉन का मतलब होता है बेटा साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री से आप पता ही लग गया होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 साइड्स। अब 3 साइड्स कौन से ट्राइंगल में आती हैं? बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल भी होता है, स्कैलीन भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पे आया है वर्ड मेजरमेंट, तो मतलब जब हम इस 3 साइड के राइट एंगल ट्राइंगल की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ वी विल एबल टू मेजर दैट, सो वी विल स्टडी दिस अबाउट इन द ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपको दिख ही गया होगा, यहाँ पर आपके पास एक ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बनाई रखा है, यस और नो, यू आर एबल टू सी द ट्राइंगल। सो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख ही रहा है, ठीक है, इस तरीके से। सो सबसे पहले आपने ट्रायंगल में देखा होगा 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर, और एक होता है बेस। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज देखते हैं, हाइपोटेन्यूज कैसे हम बता पाएंगे, ठीक है। अब बेटा हाइपोटेन्यूज कैसे पसंद करेंगे? अब लोग तो कह देते हैं कि हाइपोटेन्यूज सर कैसे बता देते हैं कि सर जो भी टेढ़ी सी लेटी हुई साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, पर बेटा ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सिमिलरली 90 डिग्री जैसे यहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है, तो उसके ऑपोजिट में जो भी साइड होगी वो है आपका हाइपोटेन्यूज। अब बच्चे कहते हैं लेटी हुई साइड कोई भी हो सकती है। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ लाइक इस तरीके का मैंने मान लो एक ट्रायंगल ले लिया, तो बेटा 90 डिग्री मेरे पास ये है, ठीक है, पर द थिंग इज़ ये भी तो लेटी हुई है, तो ये भी तो हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये भी तो लेटी हुई है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री जब ये है तो इसके ऑपोजिट में ये साइड है, इसका मतलब ये ही हाइपोटेन्यूज होगी, यही हाइपोटेन्यूज होगी बेटा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी 90 डिग्री के ऑपोजिट होगी वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। अब बात ये आती है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है। सर हम तो ये परपेंडिकुलर लेंगे या ये परपेंडिकुलर लेंगे, कौन सा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लें या ये लो, ये लें या ये लें। सर आपने इन दोनों में अलग अलग क्यों लिख रखा है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई हम परपेंडिकुलर ये क्यों ले रहे हैं और ये क्यों ले रहे हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैंने मान लो थीटा ये ले लिया, थीटा मैंने ये ले लिया, तो थीटा के ऑपोजिट में साइड कौन सी है, ये वाली, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए मैंने ये वाला एंगल लिया थीटा, तो इसके ऑपोजिट में साइड कौन सी है, ये, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हमारा बेस है, और अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, और बेस कौन सा होता है, और किस अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना है। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का एक और नाम होता है बौधियाना थ्योरम।
ये भी आप याद करेंगे, एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है या असर्शन रीज़न में। तो अब आगे देखिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेटा इसके लिए एक ट्रिक भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम काइंड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। यहाँ पर हमारे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं, तो वो हम इस ट्रिक से याद करने वाले हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज होते हैं। भाई एक होता है बेटा साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा एक होता है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का ही ऑपोजिट होता है हमारा सेक थीटा। ठीक है, और एक होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा का ही ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गोइंग ऑन। अब इसमें पंडित बद्री प्रसाद एक ट्रिक है, आप पंडित बद्री प्रसाद की जगह कुछ और भी ले सकते हो, जैसे पप्पू बेटा पप्पू हाँ हाँ बेटा। सो देयर आर सो मैनी ट्रिक्स बाय विच यू आर एबल टू लर्न दीज थिंग्स। पप्पू बेटा पप्पू हाँ हाँ बेटा। And in professional, we will definitely use Pandit Badri Prasad Har Har Bole. There are a lot of tricks we have, but you can use any of them. Okay. अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जब हम ये आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने बनाया है ये दिख रहा है आपको। अब इसमें अगर हम ऊपर से चलें, जैसे अगर मैं साइन चलूँगा ऊपर से जैसे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट कॉस, तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस के लिए आप देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर सिमिलरली 10 के लिए चलेंगे, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न दीज फार्मूलाज। हेयर ऑल्सो आई हैव रिटन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज द वे आई एम रिटिंग हेयर। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है बेटा? अब द थिंग इज़ कि अगर मैं इसको उल्टा ले लूँ, उल्टा मतलब नीचे से लूँ, जैसे साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है हमारा कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एच अपॉन पी ही हमने लिख रखा है। ठीक है, अगर हम दोबारा देखें सेक थीटा, सेक क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा होता है सेक, तो आपके क्या लिख रखा है आपको? एच अपॉन बी, क्योंकि उसकी साइड से लेंगे, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक है बेटा, और ऐसे ही हम अगर कॉट का लेते हैं, तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा? हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द फार्मूलाज एंड एबल टू लर्न ऑल्सो। तो बाय दिस ट्रिक आप कभी भी इनके फॉर्मूलेज भूलेंगे नहीं। सिमिलरली मैंने आप देखा होगा कि मैंने यहाँ पे भी ये चीज़ लिख रखी है। ठीक है, मैं कलर्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट रहे कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। और आप ये भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और आप ये वाली ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये 2 कॉलम क्यों बनाए हैं? तो सबसे पहले बेटा ये देखो, मैंने 2 ट्रायंगल लिए थे, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा ये है, इसमें हमारा बेस ये है, बट इसमें हमारा बेस ये है, इसमें परपेंडिकुलर ये है। तो अगर मैं सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलूँगा और इसके अकॉर्डिंग देखूँगा फॉर्मूलेज हमारे सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ साइन थीटा का इसमें फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम देखें बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला जो होगा इसमें क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी, राइट।
तो चेक करते हैं, हमने नीचे ए बी अपॉन ए सी ही लिखा है, येस बिल्कुल करेक्ट, ए बी अपॉन ए सी ही लिखा है। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता था बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस हमारा ये हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, ये हो गई। तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने लिखा है। और बेस देखिए क्या है हमारा, बेस है आपका बी सी, ठीक है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली अगर हम दोबारा देखें किसको, आप उसको देखिए कि 10 क्या होगा हमारा, ठीक है। अगर हम 10 को देखें तो 10 हमारा क्या होगा 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम उसको लेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। आप नीचे देखिए ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी विल गो फॉर द कॉसेक, सेक एंड कॉट। क्लियर है। नाउ अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो इसके अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा साइन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए यहाँ पे ये अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। आप कहोगे सर दोनों में ही अलग अलग क्यों है, क्योंकि हमने इस वाले के अंदर जो है बेटा ट्रायंगल में जो लिया हमने ट्रायंगल सब में अलग अलग लिया। जैसे इस वाले में हमने जो ट्रायंगल लिया उसमें एंगल हमने ये लिया थीटा, पर अगर इस वाले की बात करूँ तो इसमें ट्रायंगल में एंगल ये वाला लिया। सो व्हेन द एंगल इज डिफरेंट देन द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस अकॉर्डिंगली वी कैन टेक। ओके, तो राइट एंगल की वजह से हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, बट इस थीटा की वजह से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर वेरिंग। ओके चिल्ड्रन, सो आपको इस चीज़ का बेशक ध्यान रखना है कि कैसे ये चीज़ें वर्क करेंगी। क्लियर है। नाउ फर्दर अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स। नाउ आप देख पा रहे होंगे कि एक चीज़ और बताता हूँ आपको, 1/0 कभी भी आता है तो वो क्या होता है इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन, पर अगर 0/1 होगा तो हमेशा 0 होगा, ठीक है। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए 0 ही होएगा। साइन थीटा बेटा क्या होता है 1/cos थीटा, बिकॉज इसका ये ऑपोजिट होता है। कॉस थीटा क्या होता है बेटा सेक थीटा। ये आप सारे फॉर्मूलेज एक जगह नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा होता है बेटा 1/cot थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होता है बेटा 1/cos थीटा। कॉट थीटा होता है बेटा 1/tan थीटा। क्लियर है बेटा, याद रखेंगे इसे अच्छे से। क्लियर, ओके। नाउ एक चीज़ और है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन। क्लियर है। नाउ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अच्छे से याद रखेंगे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दी प्रूविंग सम्स। ओके, नाउ हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये किस तरीके से करते हैं थोड़ा एक बार ध्यान से बहुत अच्छे से देखेंगे। दिस टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल आई कैन से फॉर मोस्ट ऑफ द सम्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। बेटा इनकी ट्रिक्स भी मेरे पास हैं। जैसे 10 को साइन अपॉन कॉस से डिनोट करेंगे, कॉसेक को 1/sin, इसको 1/cos और इसको 1/10। नाउ वी हैव द एंगल्स ऑल्सो। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है। नाउ इसकी ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसको ट्रिक क्या कह रही है देखिए। सबसे पहले √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू मेमोराइज द थिंग्स ईजिली। √0/2 क्या होता है बेटा 0, √1 तो 1 ही होता है बेटा, तो क्या आ जाएगा 1/2, √2/2। तो आप ये खुद देखिए, अब मैं
√2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 गया तो क्या बचा 1/√2। तो इसीलिए हमने इसको क्या लिखा 1/√2। √3/2 तो √3/2 ही रहेगा। √4 क्या होता है 2, और 2/2 क्या हो जाएगा बेटा 1। अब देखिए कॉस के लिए क्या करेंगे, उल्टा, जैसे 1 को यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, है ना, इसको यहाँ और इसको यहाँ। बेसिकली हमने क्या करा है, इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ, बिल्कुल उल्टा कर देंगे, बिल्कुल पूरा उल्टा कर देंगे। ठीक है बेटो, तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा आपका √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। जैसा कि आप जानते हैं 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2 क्या आ जाएगा 1/√3। 1/2 अपॉन 1/2 करोगे तो क्या आएगा 1। क्लियर है। नेक्स्ट √3/2 और 1/2, डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा √3, और 1/0 अभी मैंने आपको बताया था कि 0 कभी भी नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। सिमिलरली 1/sin के लिए चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे साइन की टर्म्स जो हैं वो हम 1 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। 1/1/2 क्या हो जाएगा 2। 1/1/√3 क्या हो जाएगा √2। 1/√3/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे सबका 2/√3, ऐसी 1 का तो 1 ही रहेगा। सिमिलरली 1 का 1 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2/√3, इसका क्या हो जाएगा आपका √2, इसका क्या हो जाएगा आपका 2। 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइन। अगेन 0 1/0 नॉट डिफाइन। 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइन का दोबारा क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व and learn this table. This table is very important, so please understand this table properly. Just make up the mind ki how you can learn this table properly, because we have to find out the values of these trigonometric question मतलब जो भी हमारे ट्रिगो के जो हमारे एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड द वैल्यूज़ वालों क्वेश्चनों में हमें बहुत आपको मदद मिलेगी। तो ये आप अच्छे से याद कर लिए। मैंने आपको ट्रिक भी समझा दिया आपको किस तरीके से याद करना है। आप कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।